नमस्कार। परिमेय संख्याएं दशमलव रूप में दो प्रकार से पाई जाती हैं, शांत दशमलव और आवृत्ति अशांत दशमलव। ये बात हम जानते हैं कि p बटा परिमेय संख्या मतलब p बटा q रूप वाली संख्याएं, अगर इनमें हम p में q का भाग लगाएं तो निश्चित रूप से दो तरह के दशमलव प्राप्त होते हैं, या तो शांत दशमलव प्राप्त होगा या आवृत्ति अशांत दशमलव प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का दशमलव प्राप्त नहीं होगा। तो शांत दशमलव कौन से दशमलव है? जिसमें दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक या कुछ भी निश्चित अंक आने के बाद रुक जाते हैं, उसके बाद अंक आने बंद हो जाते हैं, मतलब भाग क्रिया पूरी हो जाती है। अवश्य हम कहते हैं शांत दशमलव। दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या में अंक आने के बाद रुक जाते हैं। आवृत्ति अशांत दशमलव। अशांत दशमलव से अपने को स्पष्ट हो गया कि दशमलव के बाद अंक आने रुकते नहीं है, लेकिन आवृत्ति शब्द ये बताता है कि रिपीट होते हैं। तो कोई भी अंक या अंक समूह रिपीट हो सकता है, या तो कोई अंक जैसे 6 6 6 6 6 बार बार रिपीट हो, या कोई अंक समूह जैसे 2 3 5, फिर 2 3 5, फिर 2 3 5, फिर 2 3 5, इस तरह से रिपीट होता जाए। तो ऐसी जो संख्याएं होती है, दशमलव संख्याएं, उनको हम कहते हैं आवृत्ति अशांत दशमलव। और शांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद प्रक्रिया रुक जाती है, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। तो एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि कोई भी परिमेय संख्या दशमलव रूप में दो प्रकार से पाई जा सकती है, शांत दशमलव या आवृत्ति अशांत दशमलव के रूप में। तो p बटा q, ये तो बात हम जानते हैं कि p में q का भाग लगाने से हमें पता लग जाएगा कि शांत दशमलव है या आवृत्ति अशांत दशमलव है। लेकिन हम हर बार भाग लगाएं तो यह बेहतर नहीं है। तो आज हम वह विधि सीख रहे हैं जिससे हम बिना भाग लगाए ही पता लगा लेंगे कि ये जो दी गई परिमेय संख्या है, ये शांत दशमलव रूप की है या आवृत्ति अशांत दशमलव रूप की है। कैसे, इस बात को आप लोग देखिए। उसमें हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल उस परिमेय संख्या के हर पर नजर डालनी है। अगर परिमेय संख्या का हर यानी q 2 की घात m 5 की घात n इस रूप का है, 2 की घात m 5 की घात n इस रूप का है, तो इसका मतलब होगा कि वो शांत दशमलव है। अब 2 की घात m 5 की घात n का मतलब क्या? इसमें जो हर में जो गुणनखंड होंगे वो केवल 2 और 5 ही होंगे, इसके अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो उसको हम कहेंगे गुणनखंडन करने पर हर 2 की घात m, कोई भी घात हो सकती है, और 5 की घात n इस रूप में आ गया। लेकिन यहां ये ध्यान रखना है कि यह जो नियम है 2 की घात m 5 की घात n वाला, इसके लिए एक शर्त है कि जो भी भिन्न है हमारी p बटा q रूप वाली जो भिन्न है, ये अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। तो मैं ये जो फैक्ट है, स्टार फैक्ट, अगर इसके बिना हम 2 की घात m 5 की घात n चेक करेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए मैंने इसको स्टार फैक्ट नाम दिया है। इसमें लिख रहा हूं कि परिमेय संख्या अपनी सरलतम रूप, परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए, ये स्टार फैक्ट है। इसके बाद ही ये नियम लागू होगा। जैसे इसके हम कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग खुद देख लीजिए क्या है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 7 बट्टा 20 कट नहीं रहा, सरलतम रूप है।
तो इसमें आप देखिए यहां जो हर है, हर Q बराबर 20 के मैं गुणनखंड करता हूं, 20 के गुणनखंडन करूंगा तो 10, 5, 5, 1, 2 की घात 2, 5 की घात 1। तो आपने देखा कि गुणनखंडन करने पर 2 की घात m 5 की घात n का रूप आ गया। इसका मतलब निश्चित रूप से 7/20 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव होगा। आप चाहें तो 7 में 20 का भाग लगा के भी देख सकते हैं। एक और उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं, जैसे 17/25। इसमें जो हर है Q बराबर, लेकिन उससे पहले सरलतम रूप है या नहीं, कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, तो ये सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप है तो हर के गुणनखंडन करते हैं, जरूरी है। 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो गुणनखंडन करने पर 5 की घात 2 आया, 2 की घात नहीं आया। 2 की घात नहीं आई तो नहीं आई तो भी हमें लिखना आता है 2 की घात 0, 5 की घात 2। तो चूंकि 25 का भी गुणनखंडन करने पर 2 की घात m, 5 की घात n का रूप आ गया है। भले m 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 गुणनखंड नहीं है, लेकिन 2 की घात m, 5 की घात n रूप आ गया। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका हर का गुणनखंडन 2 की घात m, 5 की घात n रूप में है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। आप चाहें तो इसके लिए भी भाग लगाकर देख लें। अगला, अब ये तो मालूम पड़ गया कि शांत दशमलव के लिए हर 2 की घात m, 5 की घात n रूप का होगा, लेकिन कब परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। आगे भी जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूं उसमें भी ये स्टार फैक्ट निश्चित रूप से लागू होगा। तो आवृत्ति अशांत दशमलव के लिए क्या होगा वो देख लीजिए। हर के गुणनखंडन, हर का गुणनखंडन करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड अवश्य होगा। तो ऐसी स्थिति में आवृत्ति अशांत दशमलव प्राप्त होंगे। एक बार फिर मैं पढ़ के सुना रहा हूं, हर का गुणनखंडन करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड अवश्य, 2 के 5 के अतिरिक्त मतलब कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड में 3, 7, 11, 17 ऐसा कोई और गुणनखंड अवश्य होगा। 2 और 5 के अलावा एक आधा गुणनखंड जरूर होगा, लेकिन यह बात भी परिमेय संख्या को अपने सरलतम रूप में करने के बाद चेक करनी है। तो एक उदाहरण हम आपके लिए लेके देख रहे हैं, जैसे 7/210। इस संख्या के हर को देखें तो हर Q बराबर, हर को देख के अगर हम निर्णय लेंगे तो एक बार फिर बता दूं, हमारा निर्णय गलत हो सकता है। और कारण, परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। स्टार फैक्ट को ध्यान में रखना। यहां भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये परिमेय संख्या सरलतम रूप में नहीं है। अंश और हर दोनों में 7 का भाग जा रहा है,
तो हम इसको भी सरलतम रूप में कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 3 21 0। तो सरलतम रूप में जो संख्या होगी वो होगी अपने पास में 1/30। अब हम लोग 30 के गुणनखंडन करते हैं। हर में अब 30 आ गया, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हर सरलतम रूप में होना परिमेय संख्या का बहुत जरूरी है। 2 15 3 5 5 1। तो हर के गुणनखंड के रूप में आ गया है हमारे पास में 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। हर को ध्यान से देखिए। सरलतम रूप में जो हर आया है उस हर में 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड 3 और आ गया है। और एक और गुणनखंड आने का मतलब ही ये है कि ये 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है। जब 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है तो निश्चित रूप से इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वो आवृत्ति अशांत दशमलव होगा। तो 7/210 का दशमलव प्रसार आवृत्ति अशांत दशमलव होगा। आप भाग लगाकर भी देख सकते हैं। इसी तरह से 1 2 4 प्रश्न आप स्वयं और करें। हर को 2 की घात m 5 की घात n में के रूप में लाने का प्रयास करें और निर्णय लें। अपने निर्णय की जांच भाग लगाकर भी करें। इस तरह का एक प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर आता है, इसलिए कुछ 4-5 सवालों का अभ्यास करें तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद।